इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं। एनआईवीएच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्म दिवस के मौके पर मौजूद हैं और दिव्यांगजन बच्चों के साथ वो वार्ता कर रहे हैं। किसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख सभी भाई बहन मिलकर उत्तराखंड की जो यात्रा है, गंतव्य तक की यात्रा, ये हमारी आदर्श उत्तराखंड की यात्रा, 21वीं सदी के तीसरे दशक की यात्रा, उस दशक की उस यात्रा को हम सब सफल बनाएंगे। फिर से मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि एक कार्यक्रम में भी जाना है, अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेरेमनी होना बच्चों और अन्य मुन्ने बालक सेरेमनी हो रही है बच्चों और जिनका 50वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनआईवीएच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं। आज उनका जन्म दिवस है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अपना जन्मदिन मनाते हुए आप इन सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं। इससे पहले वो टपकेश्वर महादेव मंदिर गए थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद देश और प्रदेश की सुख शांति की उन्होंने वहां पर कामना की। चलिए बढ़ते हैं आगे। संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क किनारे बैठे 9 लोगों को गाड़ी ने रौंदा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे 9 लोग बैठे हुए थे जिन्हें गाड़ी ने रौंद दिया। सभी घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस की हिरासत में आरोपी चालक आ चुका है। राजपुरा थाना इलाके के भोपतपुर गांव की ये घटना है, जहां पर ये दुखद घटना हुई। बड़ा हादसा हुआ। सड़क किनारे 9 लोग बैठे हुए थे जिसे तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया और तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो 5 अन्य लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। अजय, यहाँ पर जो आज भोपतपुर में जो एक्सीडेंट हुआ है दीपपुर पर, तो कैसे हुआ था? ये लोग जंगल झाड़ा फिर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पे गाड़ी उतार दी उन्होंने। बाएं हाथ में जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी वो? पिकअप थी। पिकअप बोलेरो? हाँ जी। तो क्या लोगों की मौत हुई है उसमें? उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। तो इसमें इनमें से आपके परिवार का भी है कोई? हाँ जी, हमारे पिताजी है। अच्छा। एक भाई की टांग टूट गई। अच्छा, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है कतई। ज्यादा जानकारी लेते हैं। संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सतीश, ये बहुत दुखद घटना यहाँ पर हुई है। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ जो 5 लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति? देखिए, हम बता दें आपको, जनता संभल रजपुरा थाना डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव का मामला है। यहाँ पर जो है गांव के लोग इकट्ठा होकर जैसे खेतों में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर सड़क के किनारे बैठ गए थे। बैठने के बाद में उधर से पिकअप आ रहा, पिकअप का बताया जा रहा है कि उसे जो है नींद की झपकी लग गई और जो है उसे सीधा गांव के लोग बैठे थे उसमें सीधा टक्कर मार दी गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जहाँ डॉक्टरों ने देखा उनकी हालत कुछ गंभीर है तो उन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। जब इस मामले में बताया जा रहा है कि 2 की हालत उसमें भी नाजुक बनी हुई है। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो ड्राइवर है जिसके बाला उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसके भी काफी चोट आई है, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है सतीश, आप नजर बनाए रखें घटना पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने महाराजगंज के मिठौरा ब्लॉक के जगदौर सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने फार्मासिस्ट को 1 रुपए की पर्ची के लिए 2 रुपए लेते पकड़ लिया, जिसके बाद विधायक बौखला गए। विधायक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। का नाम कविता है, अभी नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया बसवार, रामानंद बसवार, इनका मुझे लिस्ट में हो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हीरामन नाम है। तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है। अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा खैर नहीं, और देख लो तुम्हारे नाक के सामने ये भ्रष्टाचार। सुनो, पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ। आज सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो, अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग। तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में। आप लोग कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पताल नहीं हो, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया बसवार, रामानंद बसवार, इनका रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी स्वार क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मिलने पहुंचे। बता दें कि सांसद कहीं पर ट्रैक्टर से और कहीं पर पैदल भी चलकर बाढ़ग्रस्त गांव पहुंचे हैं। वहीं सांसद ने लोगों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है। बता दें कि बीते दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रभावितों से मिलने पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया है। हम यहाँ पर पिरानपुर पुल पर खड़े हैं, जहां पिछले साल सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ये पत्थर लगाए गए थे। चूंकि नदी की धारा ने इस अप्रोच मार्ग को पिरानपुर गांव से और पुल को की अप्रोच मार्ग को काट दिया था, लेकिन पिछले साल काम हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, उसके बावजूद भी नदी में पानी आया और नदी में पानी आने के बाद अब पानी का उतार कोसी में से हो गया है। लेकिन कोसी में पानी के उतार के साथ साथ अब नदी कटान कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरी जो पत्थरों की ढांग थी ये पूरी गिर गई है। और अगर नदी में जलस्तर इसी तरीके से रहा तो ये रास्ता पूरी तरीके से कट जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं, गाँव वासियों ने सुबह से फोन किए हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे इलाके में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद कई गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की धान और उड़द की फसलें भी बर्बाद हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। कई घर डूबे हुए हैं, लमसम 15-20 घर। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है। कितने दिनों से बाढ़ का पानी है? बाढ़ का पानी कल से ज़्यादा है, अधिकतर 2 दिन हो गए आज। कोई अधिकारी आता? कोई अधिकारी ना आए अभी, और खेती में बहुत नुकसान है। कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? इस समय धान की फसल है, ज़्यादातर तो धान की है, और चारा जानवरों के लिए, गन्ना है। क्या बिल्कुल नष्ट हो गई हैं फसलें? बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सब डूब चुकी हैं। कल एकदम अप्रत्याशित रूप से 78,000 क्यूसेक के आसपास पानी आया है, लालपुर बियर से पास हुआ, जो अब घट के 26,000 क्यूसेक के आसपास है यहाँ से। तो ये पानी है जो लो लाइन एरिया भर जाता है, हर साल लगभग ऐसी स्थिति होती है। अब ये धीरे धीरे उतरेगा, इस पानी कम हो जाएगा। उम्मीद है कल तक ये पानी सड़क पर नहीं होगा। व्यवस्थाएं क्या हैं आपकी तरफ से सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में? व्यवस्था बाढ़ में तो हम लोग कटान रोकने का काम करते हैं। हमारा सामान आ गया, जहाँ कटान हो रही है, जैसे हरपाल नगर में कुछ समस्या सुनने में आई, जैतपुर में आई समस्या 2 जगह पता चली है। तो अभी जब किनारा दिखेगा कहाँ बाढ़ कहाँ तक कटा है, ये स्थिति कल तक क्लियर होगी, कटान कहाँ तक हुई है। बिजली घर की बहुत बुरी स्थिति है। इस टाइम लगभग बिजली घर में 3 फीट अंदर पानी होगा, और इसके वजह से 3 दिन हो गए, आज तक लाइट नहीं आई है 3 दिन से। अच्छा, कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा? अधिकारी आए हैं, लेकिन अधिकारी भी क्या कर सकते हैं, ये तो दैविक आपदा है। अच्छा, क्या लगता है कब तक बिजली आ जाएगी, कोई उम्मीद है? देखिए, इस चीज़ को तो नहीं कह सकते, वैसे कोशिश में लगे हुए हैं जो भी कर्मचारी हैं बिजली विभाग के।
बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ की स्थिति तो बहुत ही खराब है। जो किसानों की फसल बिल्कुल तैयार थी, लगभग ऐसा मानिए कि 95% खत्म हो चुकी थी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बता दें कि गंगा और रामगंगा नदी का चेतावनी बिंदु का निशान 136.60 पर है, तो वहीं खतरे का निशान 137.10 पर है। गंगा नदी में नरौरा बांध से 1,67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो वहीं बिजनौर बैराज से 91,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और हरिद्वार बांध से 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से दौलतपुर चकई मार्ग पानी में डूब गया, तो हरिहरपुर गांव के रास्ते पर भी पानी भरा हुआ है। उधर लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। कई ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट के करीब पानी भरा हुआ है, जिससे लोग अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अभी लोग बाढ़ की त्रासदी से उभर नहीं पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ फिर बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको बता दें कि बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लखीमपुर खीरी की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। तहसील पलिया की अगर बात की जाए तो तहसील पलिया के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरह से पानी का तेज इतना बहाव है कि हर कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर हालात हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे लोगों से कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं और कहाँ कहाँ बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, किस तरह के हालात हैं। पहले तो मैं चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शहनवाज भाई, जो इस समय इस बाढ़ की पानी तेज़ रफ्तार में जो आप 70 किलोमीटर दूर से आकर के पलिया विधानसभा 137 के अंदर जो हम लोगों का हाल जानने के लिए आए हैं। इस समय आप देख रहे हैं सारे मकान जितने कच्चे छप्पर के घर हैं गरीबों के, सब गिर चुके हैं और प्रशासन की तरफ से 24 घंटे में एक बार लंच बॉक्स दिया जा रहा है। और जो 8 जुलाई को बाढ़ आई थी, इस रोड के ऊपर जितने किसान लोग हैं, जो लोग लेखपाल को आधा पैसा दिया है उन्हीं खाते में पैसे आए हैं, बाकी किसी किसान के खाते में पैसे नहीं आए हैं। ये लेखपाल की और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके बड़े स्तर से माननीय मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा इसकी निष्पक्ष जांच कराकर जो इस समय बाढ़ का इस समय दोबारा बाढ़ आई है और इतनी भारी मात्रा में पूरी रास्ता बंद है, आगे रास्ता कटान हो गया है और यहाँ के आम लोग जो है जनमानस हमारा रोड के ऊपर चारपाई जो डाल के सो रहे हैं, इनके बच्चे रात में पानी में गिर जाते हैं। प्रशासन को इस पर इनको ध्यान देना चाहिए, इनको सुरक्षित ऊंची जगह पर ले जाकर रखना चाहिए और इनको बच्चों के भोजन के लिए जो एक टाइम का भोजन 24 घंटे में एक लंच बॉक्स में पुराने कोटे के चावल तहरी बनवा के ला के दे दिया जाता है, ना उसके साथ कोई दाल है, ना कोई सब्जी है, ना नमक है, मिर्चा कुछ भी नहीं है। ये घोर लापरवाही प्रशासन की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर आप आए थे तो लोगों की समस्या सुन क्या कुछ यहाँ के ऊपर तो किसानों की गरीबों की समस्या सुन के कलेजा फट रहा है, दिल तो यही हो रहा है जो कुछ है मैं इनकी मदद करूँ और कर रहा हूँ, मगर प्रशासन की तरफ से कोई राहत इनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन की तरफ से इनको मदद मिलनी चाहिए। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। ये कौन सा गांव है? जी ग्राम मतरिया, थाना पलिया। किस तरह के हालात है यहाँ पर? सर यहाँ पे हालात इसे हम गए, आज तीसरा दिन है बाढ़ का। यहाँ पे 30 दिन से तीसरी बार खाना आया, 3 दिन में 3 बार खाना आया, 3 दिन में 3 बार खाना आया। कौन लेकर आया था? लेखपाल साहब आए थे बस जी। क्या कुछ मिलता है खाने? वो केवल चावल मिलते हैं बस, ना दाल है ना उसमें कुछ भी नहीं है। चावल है और थोड़ा सोयाबीन उसी में है बस, सूखा सोयाबीन ताड़ी लेके आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नूर मोहम्मद। किस तरह के हालात हैं कि क्या प्रशासन के अधिकारी आया, लेखपाल? हाँ, लेखपाल वगैरह जो गए थे वो दे के आए थे हम लोगों को। मेरे वहाँ पे घर है यहाँ पर, तो दे के आए थे वही बिरयानी, यही वही बना के देते हैं, ये तहाड़ी वही सोयाबीन पड़ा है। आप लोग जो है सड़क पर रह रहे हैं? नहीं है, हाँ जी, हाँ सड़क पे ही रहना ही पड़ रहा है। जब पानी भरा तो सड़क पे तो रह रहे हैं, अंदर कहाँ रुक पाए।
वहाँ पे तो इतना है, मेरा घर बना है वहाँ पे तो इतना है पानी। बिल्कुल सही बात है कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा, लोग चारपाई डालकर सड़क पर खुले में रहने को मजबूर है, यहाँ तक कि रात भी गुजारने को मजबूर है। ये अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो सुविधा उपलब्ध इनको कराई जा रही है वो है, और लंच के पैकेट जो बांटे जा रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। HN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। तो हमारे संवाददाता शहनवाज गौरी फोन लाइन पर भी हमारे साथ हैं। शहनवाज, आप ग्राउंड पर गए, आपने ये तस्वीरें भी बताई हैं। इस वक्त किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं? लोगों का आक्रोश भी है कि प्रशासन की ओर से वो मदद नहीं दी जा रही है जितनी उनको आवश्यकता है। देखिए, बिल्कुल रवि, आपको बता दें कि जब हम अपनी टीम के साथ जब मौके पर पहुंचे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके का जब जायजा लिया है, जिस तरह से प्रशासन तमाम दावे करता है कि उनको सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उनको लंच के पैकेट बांटे जा रहे हैं, तो हम लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। दिन भर में एक लंच का पैकेट, वो भी चावल जो बिरयानी होती है वो दी जा रही है, उससे उनका जो है पेट नहीं भर पा रहा। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, लोग भूखे रह रहे हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरह से जो लोगों के घरों में तेजी के साथ पानी बह रहा, लोग घरों से निकलकर सड़क पर आए हैं, और सड़क पर भी ये स्थिति है कि करीब 2 फीट 3 फीट पानी सड़क पर चल रहा है। तो वहां पर अपनी चारपाई और तखत डालकर वहां पर रहने को मजबूर है। इसके अलावा वहां पर रात भी गुजारने को मजबूर है। तो जिस तरह से प्रशासन तमाम दावे करता है कि बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है, और लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को मदद मुहैया कराई जा रही है, तो इस तरह की ये जो प्रशासन जो दावे कर रहा है वो पूरी तरीके से फेल प्रशासन के दावे होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने ग्राउंड की तस्वीरें दिखाई और विस्तार से जानकारी भी दी। शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रायबरेली में 24 जनवरी 2024 को कई गौवंशों की गौशाला में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बता दें कि मामले में जांच के दौरान खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोर्ट का सहारा लिया है। वहीं कोर्ट के आदेश पर अब सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नियम का प्रभाव होता क्या मामला था और FIR दर्ज हुई, क्या है? देखिए, 25 जनवरी की बात थी 2024 की, और वहां पर जानवर छीले जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, और ये दादा थे उमानाथ सिंह, वहां गए थे किसी काम से, वहां पर चिल्लाए, हम लोग वहीं थे, खेत है हमारा थोड़ी दूर पर, हम लोग वहां गए तो वहां जो है देखा गया कि ये थे मौके पर दो लोग थे वो छीलने वाले, चमड़ा छीलने वाले, और ये भी थे प्रधान जी वहां पर। क्या नाम? बलराम यादव। प्रधान जी वहां पर। क्या नाम? बलराम यादव। और उसके बाद में जब हम लोग वहां गए तो बहुत लोग इकट्ठा होने लगे चिल्लाने के बाद में, फिर ये लोग अपना किसका चमड़ा छील रहे थे? गाय का, जो गौशाले की मरी हुई थी, कुछ गाय और कुछ जिंदा फेंकवा दिए गए थे, ठंडी का सीजन था। जनवरी 25-26 में ये काफी गौओं के मृतक का है और कुछ जिंदा भी थी। तो हम उधर जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो देखा तो कई चमड़ा निकाल रहे थे, तो जिसमें कुछ जीवित भी थे उनके। तो हम बोले कि ये क्या हो रहा है, कहीं कि चलो आगे चलो, तुम्हारा भी चमड़ा निकलवा देंगे। कौन बोला था? कहा ये जोता प्रधान बलराम यादव। तो हम कहा कि मैं अकेला हूँ, तो मैंने थोड़ा शोर मचाया तो सुरेंद्र सिंह आए कि क्या है दादा, क्या है दादा। हम आए, देखो सब अत्याचार हो रहा है, और कह रहे हैं तुम्हारा भी चमड़ा निकाल दूंगा। तो कुछ वहाँ पे खेत के थे और कुछ जानवर चरवा भी।
चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मी शंकर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। लक्ष्मी, जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा गया कि चमड़े निकालने की बात भी सामने आई और संदिग्ध परिस्थितियों में गौवंशों की जो मौतें हुई हैं, उसमें अब आगे जो कार्रवाई हो रही है उसे किस तरीके से देखा जा सकता है, और यहाँ पर जिस तरीके से पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर भी पूरी तरीके से हिला हवाली हुई है? जी रवि सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये घटना 25 जनवरी 2024 की है, जहां गौशाला के अंदर लगभग 150 गौवंशों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी किया था, जिसकी जांच सीओ डलमऊ और ऊंचाहार एसडीएम ने तत्काल किया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सवाल ये उठता है कि योगी सरकार द्वारा गौशाला में गौवंशों की सुरक्षा के लिए काफी बजट खर्च करते हैं और उनको सुविधाएं काफी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो जो जिला प्रशासन था रायबरेली का, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं ग्रामीण उमानाथ सिंह ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर गदागंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें खंड विकास अधिकारी जगतपुर, पशु चिकित्सा अधिकारी जगतपुर व ग्राम प्रधान धूता व ग्राम पंचायत अधिकारी तथा 4-5 अन्य लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इतने नहीं, शिकायतकर्ता ने कहा था ये जो खाल गौवंशों की निकाली गई है तो इसको मतलब क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया था। उल्टा ग्राम प्रधान और अन्य लोगों द्वारा शिकायतकर्ता को हुई चमड़ी निकलवाने की बात सामने आई। अगर वही बात की जाए रायबरेली में, तो इस समय जो गौवंशों की गौशाला में गौवंशों का हाल है बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है लक्ष्मी शंकर, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपको। अमरोहा के नवनियुक्त डीएम निधि गुप्ता वत्स ने चार्ज संभालते हुए कहा कि लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कामकाज में लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के 30वें डीएम के रूप में पदभार संभाला है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एडीएम न्यायिक माया शंकर यादव, एडीएम वित्त और राजस्व ब्रिजेश त्रिपाठी समेत सभी एसडीएम भी मौजूद रहे। हम लोग ने भी कार्यभार ग्रहण करा है। प्राथमिकता हम लोगों की यही है, जो शासन की प्राथमिकता है। शासन की जो डिफरेंट योजनाएं हैं, जो शासन की डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनको धरातल पर उतारना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिट लें। यही इसी मंशा के साथ हम लोग आगे यहाँ पे काम करेंगे। जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो, उसके लिए आपको क्या प्रयास होंगे? इसमें प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि हमेशा जनता दर्शन के दिन समय यहाँ पे हम लोगों को उपस्थित रहना है, और ये सभी अधिकारियों के लिए है जो भी हमारे इस जनपद में है, कि वो शासन के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका कॉन्स्टेंटली जनता के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को निस्तारित करें। जो जनप्रतिनिधियों की समस्याएं उनको सुन करके उसको क्वालिटेटिवली डिस्पोजल करें। प्राथमिकता के तौर पे जो IGRS है उसमें हम लोगों की क्वालिटेटिव डिस्पोजल हो ग्रीवेंसेस का, यही प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करेंगे? नो टॉलरेंस टू करप्शन।